बहुत सालों पहले एक बार की बात है, जब एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति को एक संतान की प्राप्ति होती है और उन्हें बहुत आश्चर्य होता है जब वह एक घोड़े की तरह हिनहिनाता हुआ दुनिया में आता है। द्रोणाचार्य एक महान शिव भक्त थे और अश्वत्थामा के जन्म से पहले उन्होंने लंबे समय तक भगवान शिव की प्रार्थना की थी। पृथ्वी के चारों कोनों में गूंजती हिनहिनाहट के साथ एक दिव्य आवाज भी आई जो कह रही थी, यह कोई साधारण बालक नहीं है, इसका जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ है। इसका नाम अश्वत्थामा रखा जाए। सच में यह छोटा लड़का हर साधारण बच्चे की तरह नहीं है। वह अपने माथे पर मणि के साथ पैदा होता है जो उसे राक्षसों और आत्माओं से बचाने के लिए था। अश्वत्थामा नाम का यह बालक द्रोणाचार्य और कृपि की इकलौती संतान है। अब जैसा कि हम जानते हैं, द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के शिक्षक थे, लेकिन हस्तिनापुर में द्रोणाचार्य के शिक्षक बनने से पहले वह एक गरीब ब्राह्मण थे जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी बहुत संघर्ष करते थे। बालक अश्वत्थामा के जीवन में ऐसे ही एक गरीबी से भरे दिन के दौरान जब वह अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर गया, उसके दोस्त गाय के दूध के स्वादिष्ट स्वाद के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन बेचारे अश्वत्थामा ने अपने जीवन में कभी गाय का दूध नहीं छका था। एक गरीब ब्राह्मण जो नागरिकों की भिक्षा पर जीवित रहता है, वह कैसे गाय रख सकता था? अश्वत्थामा घर वापस आया और अपनी मां से मासूमियत से पूछा, मां, दूध क्या है? अपने पास गाय का दूध न होने के कारण असहाय कृपि ने आटे में पानी मिलाकर सफेद रंग का पानी जैसा दूधिया पदार्थ बनाया, जिसे उसने दूध कहा। उसने उस गिलास को अश्वत्थामा को दे दिया और उसे गाय का दूध बताया। बेचारे अश्वत्थामा ने उसे जी भरकर पी लिया और अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। द्रोणाचार्य जो इस दृश्य को एक कोने से देख रहे थे, वे इस अपमानजनक दृश्य को सहन नहीं कर सके। द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर में कौरव और पांडव राजकुमारों के शिक्षक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। महाभारत में अश्वत्थामा को लंबा, काला और प्रतिभाशाली योद्धा बताया गया है। महाभारत में अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों जो कभी नहीं मरेंगे में से एक थे। अश्वत्थामा को रुद्र का पुत्र माना जाता था। उन्हें उनके कुछ गुण विरासत में मिले थे। रुद्र की तरह ही जब अश्वत्थामा क्रोधित होता था तो उसे युद्ध में हराना असंभव था। लेकिन अश्वत्थामा सभी वेदों का ज्ञान रखने वाले एक ज्ञानी ब्राह्मण थे जो आसानी से अपना आपा नहीं खोते थे। अश्वत्थामा कुरु राजकुमारों के साथ बड़े हुए। वह दुर्योधन और कर्ण के ज्यादा करीब थे। कर्ण और अश्वत्थामा के बीच एक मजबूत रिश्ता बनना स्वाभाविक था, क्योंकि वे दोनों कुरु राजकुमारों के शाही वंश में अजीबोगरीब व्यक्ति थे। अश्वत्थामा बड़े होकर एक बहादुर योद्धा बने जिन्हें सभी युद्ध कलाओं का ज्ञान था। वह अर्जुन के अलावा एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्हें द्रोणाचार्य से ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े थे। भीष्म के पतन के बाद द्रोणाचार्य को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया। जल्द ही पांडवों ने यह पता लगा लिया कि वैध युद्ध में द्रोण को मारना असंभव है। ये तब की बात है जब धर्मराज के अपने जीवन काल में केवल एक बार झूठ बोलने की कुख्यात घटना घटी। द्रोणाचार्य को भावनात्मक रूप से लड़ने में असमर्थ बनाने के लिए पांडव सेना ने कौरव सेना में अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार डाला। इस बीच युद्ध के मैदान में जानबूझकर खबर फैला दी गई कि अश्वत्थामा गिर गया है। जब यह खबर द्रोणाचार्य के कानों में पड़ी, विश्वास नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे कि कोई भी हथियार अश्वत्थामा को नहीं मार सकता है। लेकिन फिर भी एक प्यार करने वाले पिता का मन उन्हें पूरे मन से युद्ध जारी रखने की अनुमति नहीं दे रहा था। द्रोणाचार्य ने खबर की पुष्टि करने के लिए धर्मराज की ओर रुख किया। धर्मराज ने उत्तर दिया, अश्वत्थामा हतोहत, नरो वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा गिर गया है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि यह हाथी है या मानव। पहला वाक्य जोर से और स्पष्ट था। दूसरा भाग जानबूझकर कम स्वर में कहा गया था ताकि पृष्ठभूमि में युद्ध की आवाजों के जोर से आखिर के शब्द सुनाई ना दे। धर्मराज से यह सुनने के बाद द्रोणाचार्य ने अपने मन में सबसे खराब कल्पना की और सोचा कि उन्होंने अपने प्यारे बेटे को खो दिया है। उन्होंने अपनी युद्ध पेटी निकाली और मध्य युद्ध के मैदान में ध्यान करना शुरू कर दिया। तुरंत पांडव सेना ने बिना समय बर्बाद किए अवसर का फायदा उठाया
और कुछ ही सेकंड में द्रोण का सर धड़ से अलग किया, जिससे द्रोण निर्जीव हो गए। महान द्रोणाचार्य गिर गए थे। यह महाभारत की उन घटनाओं में से एक है जहां अच्छे लोगों को भी एक युद्ध जीतने के लिए विश्वासघाती तकनीकों का उपयोग करना पड़ा। जब अश्वत्थामा को इस विश्वासघात के बारे में पता चला तो उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। वह रुद्र का पुत्र था, इसलिए क्रोधित सबसे क्रूर प्रसंगों में से एक है जिसमें धर्म की कोई सीमा नहीं थी और जिसने अश्वत्थामा को दुख के अंतहीन चक्र में डाल दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध के 15वें दिन वीर द्रोणाचार्य वीरगति को प्राप्त हुए। कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया। युद्ध के 3 दिन और बीत गए और कुल 18 दिन बीतने के बाद दुर्योधन युद्ध के मैदान में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। अब केवल 3 कौरव योद्धा बचे थे, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। जब अश्वत्थामा को पता चला कि दुर्योधन किस तरह से घायल होकर पड़ा है, तो उसका धर्मी क्रोध पूर्णिमा के दिन के समुद्र की तरह उमड़ पड़ा। अपने पिता की विश्वासघाती मृत्यु पहले से ही उसके मन को लगातार क्रोधित कर रही थी, लेकिन जब वह दुर्योधन को देखने गया, उसने देखा कि दुर्योधन को युद्ध के नियमों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए युद्ध नियमों के विरुद्ध जमीन पर गिरा दिया गया था। दुर्योधन को उसकी जांघों के ऊपर मारा गया था और जांघें तोड़ दी गई थीं, जो पारंपरिक गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, जिसमें भीम ने उसे हराया था। भावनात्मक रूप से अशांत अश्वत्थामा ने वहां शपथ ली कि वह उसी रात सभी पांडवों को यम के घर भेज देगा। दुर्योधन जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, अश्वत्थामा को यह शपथ लेते देखकर खुशी से भर गया। उसने तुरंत अश्वत्थामा को कौरवों की सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया। उसने अश्वत्थामा से कहा, मेरी सारी आशाएं तुम पर हैं, और फिर इंतजार करने लगा। कौरव सेना के अंतिम 3 योद्धा जंगल में एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे रुके। कृपाचार्य और कृतवर्मा थकान के कारण जमीन पर लेट गए और तुरंत सो गए, लेकिन अश्वत्थामा जो उतना ही थका हुआ था, लेकिन अभी भी पूरी तरह से जागा हुआ था और उसके अंदर प्रतिशोध और दुह की अजेय आग जल रही थी। वह अपने मन में विचार कर रहा था कि अपनी प्रतिज्ञा को कैसे पूरा किया जाए। जब वह इन विचारों में मग्न था, तो उसकी नजर बरगद के पेड़ की शाखाओं पर पड़ी, जिसके नीचे वे आराम कर रहे थे। सैकड़ों कौवे बड़े बरगद के पेड़ की शाखाओं पर शांति से सो रहे थे। सब कुछ शांत और शांतिपूर्ण था, जब तक कि एक निशाचर यानी रात में जाने वाला पक्षी उल्लू आया और उसने कौवों के सोते हुए समूह पर हमला कर दिया। रात में दृष्टि की कमी के कारण कौवे असहाय हो गए थे। वे तब तक चक्कर काटते रहे जब तक कि वे हिंसक उल्लू का शिकार नहीं हो गए। अश्वत्थामा ने सोचा, मैं सर्वशक्तिमान का आभारी हूं कि उसने मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का एक उपाय दिया। इन कौवों की तरह मैं भी सो रहे पांडवों पर हमला कर उनको आश्चर्यचकित कर दूंगा और उन सभी को मार डालूंगा। महाभारत में रात्रिकालीन युद्ध नहीं हुआ करते थे, इसलिए जब कोई व्यक्ति अपनी सुरक्षा कम कर चुका हो, तब भी उस पर हमला करना युद्ध कानूनों के अंतर्गत स्वीकार नहीं था। लेकिन अश्वत्थामा, जो महाभारत में अब तक के सबसे बेदाग व्यक्तियों में से एक था, इस बात को लेकर पूरी तरह से दृढ़ था कि पांडवों ने उसके पिता द्रोणाचार्य की हत्या करके बेईमानी की है। जब कर्ण के रथ का पहिया फंस गया था, तब उन्होंने उसे भी छल का इस्तेमाल करके समाप्त किया। पांडवों ने दुशासन को बेरहमी से मारकर क्षत्रिय नियमों का उल्लंघन किया था। अगर मैं रात में उन पर हमला करूं, तो मैं क्या गलत करूंगा? उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा को पांडव शिविर पर अपने हमले में साथ चलने के लिए राजी कर लिया। वे पांडव शिविर में पहुंचे। यह आड़ू का अंधेरा था और पूरा शिविर क्रूर युद्ध की भारी थकान के बाद गहरी नींद में था। इन 3 मजबूत कौरव योद्धाओं ने सभी पांचाल और पांडव राजकुमारों को मार डाला और उनके तंबू में आग लगा दी। आग ने तंबू के अंदर सो रहे लोगों को जला दिया। जो लोग अपनी नींद से जगाए गए और शिविर से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें शिविर के प्रवेश द्वार पर तैनात अश्वत्थामा ने निर्दयता से मार डाला। इस तरह से 5 पांडवों को छोड़कर पूरी पांडव सेना रात में एक ही हमले में समाप्त हो गई। अपनी शपथ पूरी करने के बाद अश्वत्थामा मरते हुए दुर्योधन के पास गया और उसे खुशखबरी दी। पांडव पक्ष में अब केवल 7 योद्धा बचे हैं।
कृष्ण, पांडव और सात्यकी। जब धर्मराज को इस कायरतापूर्ण हमले से हुई क्षति का एहसास हुआ तो उन्होंने कहा, हमने खुद को एक व्यापारी जहाज की तरह नष्ट होने दिया है जो विशाल महासागरों को पार कर घर पहुंचा, लेकिन तट के पास छोटी खाई में पलट गया और खो गया। पांडवों ने व्यास ऋषि के साथ वन में अश्वत्थामा का सामना किया। अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र से हमला किया, जिसका जवाब अर्जुन के ब्रह्मास्त्र से दिया गया। व्यास ऋषि ने 2 ब्रह्मास्त्रों की टक्कर से संपूर्ण रहने योग्य ब्रह्मांड के स्पष्ट विनाश का पूर्वानुमान लगाया। उन्होंने दोनों योद्धाओं से मानव जाति के विनाश से बचने के लिए अस्त्र वापस लेने का आग्रह किया। पराक्रमी अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा नहीं कर सका। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का उपयोग केवल एक बार करना सिखाया गया था, इसलिए वह इसे वापस नहीं ले सकता था। बदला लेने के उन्माद में उसने पांडवों के अंतिम उत्तराधिकारी पर ब्रह्मास्त्र का निशाना साधा, तो ब्रह्मास्त्र ने उतरा, जो कि अभिमन्यु की पत्नी थी, उसके गर्भ पर हमला किया। किसी तरह श्री कृष्ण गर्भ को ब्रह्मास्त्र के हमले से बचाने में सक्षम रहे। अश्वत्थामा ने पांडवों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने माथे से चमकती हुई मणि निकाली, जो उसे सभी हथियारों से बचाने वाली थी। उसने अपनी हार स्वीकार करते हुए भीम को मणि दे दी और जंगल में चला गया। कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम कभी नहीं मरोगे और कलयुग के अंत तक बिना किसी प्रेम या आतिथ्य के जंगलों में घूमते रहोगे। आज भी ऐसी बहुत कहानियां हैं जिनके अश्वत्थामा को इस युग में देखे जाने का दावा किया है। इनमें से कुछ ये हैं। पृथ्वीराज रासो में उल्लेख है कि 1292 में मोहम्मद गौरी से युद्ध करने के बाद पृथ्वीराज चौहान जंगल में गए थे, जहां उनकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई जिसके सिर पर एक बड़ा भयानक निशान था। खुद एक चिकित्सक होने के नाते उन्होंने उसके घाव को ठीक करने की कोशिश की। हालांकि विभिन्न प्रकार के उपचारों के बावजूद यह वैसा ही रहा। तब पृथ्वीराज चौहान को लगा कि कहीं वह अश्वत्थामा तो नहीं है। जब उन्होंने उस आदमी से पूछा तो वह सहमत हो गया और तुरंत वहां से चला गया। इस कहानी का उल्लेख पृथ्वीराज रासो में मिलता है, जो 12वीं शताब्दी में लिखी गई एक किताब है। एवं कुछ साल पहले मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर ने बताया कि उसके माथे पर एक असामान्य घाव वाला एक मरीज इलाज के लिए उसके पास आया था। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग को उसके सिर के सामने से निकाल दिया गया था। डॉक्टरों ने सभी तरह की दवाइयां आजमाई और घाव को सिलने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। फिर उसने मरीज से मजाक में पूछा कि क्या वह अश्वत्थामा है। उसे आश्चर्य हुआ कि मरीज उसके केबिन से गायब हो गया। किसी ने उसे बाहर निकलते नहीं देखा। यह घटना आज भी डॉक्टर को परेशान करती है।